कहने को कहा जाता है शिक्षा वह सिरनी का दूध है जो पिएगा जितना दहाड़ेगा। जी हाँ, इसी मुहिम को आगे करता हुआ स्वामी श्री महानंद जानकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोरगमा बरैन, जिसके आज प्रथम के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया, जिस आयोजन के भाई मनोज बघेल के नाम साथ है। मतलब क्या कुछ ऐसा आपके ध्यान में आया जिस तरह से देखा जाता है गाँव देहात में स्कूलों में इस तरह के कार्य नहीं किए, तो ऐसा कैसे विचार आया कि बच्चों के लिए इस तरह की कौन सी चीज़ नहीं है? मैं बहुत सौभाग्यशाली कि मैं भी विद्यालय में पढ़ा, मैं मन आया कि मैं भी शिक्षा से जुड़ा व्यक्ति हूँ, मैंने तो कहीं ना कहीं तो आज की सामाजिक माध्यम में और ग्रामीण अंचल में हमें दो तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो कैसी मिलती हैं कि हम लोग शिक्षा से थोड़े दूर हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा और छोटी छोटी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा और उसका मिल लगभग जैसी माताओं ने हमें बताया है 21 साल का काबला बनाया गया है, इसमें थोड़ा बहुत सहयोग मेरा भी है। सहयोग क्या, मैं तो ये चाहता हूँ शिक्षा के प्रति मेरी भावना ऐसी है और आने वाले वर्ष में ये जो प्रोग्राम बनाया है मैं सब अच्छे प्रोग्राम की और उम्मीद करता हूँ। प्राचार्य हैं हमारे साथ में, प्रबंधक है हमारे साथ में, जानते हैं उनसे भी। सर पहले मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय। मैं अभय प्रताप सिंह, प्रबंधक माँ भगवती शिक्षा निकेतन, ताल मोहल्ला बरहन। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जिस तरह से बच्चियों ने आपकी परफॉर्मेंस दिया और देहात में जिस तरह से आपने एक सर्वांगीण विकास के लेकर के एक उद्बोधन दिया और काबिल तारीफ था, बच्चों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करने वाला था। और मेरा मानना यह है कि बच्चा वही जो यहाँ से प्रोत्साहित होकर के ग्रामीण अंचल के बच्चों को जब वो कॉम्पिटिटिव अवस्था में प्रवेश करते हैं तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आज जो कंपटीशन जितना कठिन होते जा रहे हैं, उनका पाठ्यक्रम कठिन होता जा रहा है। ग्रामीण अंचल के बच्चों को शुरुआती जो उनकी पढ़ाई होती है 10th तक की, 12th तक की, 8वीं तक की, उसमें वो सब माहौल नहीं मिल पाता है। लेकिन इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से जो पहल भाई विजेंद्र सिंह जी ने की है, उनको इस कमी से निकलकर बाहर आना होता है और आगे एकेडमिक के बाद में जब वो कॉम्पिटिटिव अवस्था में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर उनको काफ़ी सहूलियत मिलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रतियोगी परीक्षा में हमने भी अपने बच्चों को अपीयर कराया। बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, शिक्षकों ने भी तैयारी कराई थी, बच्चों ने भी अपने स्तर से बहुत अच्छी मेहनत की और ये रिजल्ट आपके सामने देखा जाता है। नेता आते हैं, माला डलवाते हैं और इस तरह के कार्य करते हैं, लेकिन जिस तरह से शिक्षा के प्रति मनोज बघेल ने यहाँ पर जज्बा दिखाया उसे लेकर के क्या, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ मनोज जी का। ये बहुत बेहतरीन पहल है और इस पहल को मनोज जी ने जिसे शुरू किया है, मैं आश्वस्त करता हूं कि हम सब मिलकर और आगे ले जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए इस पहल को और आगे ले जा करके इसे और सार्थक रूप देंगे। जी, निश्चित रूप से कार्यक्रम किसी तरह का रहा हो, लेकिन जहां से जो संदेश मिल रहा है वो निश्चित रूप से बच्चों को प्रोत्साहित करने वाला है। तो वहीं मिस्टर उपेंद्र बघेल जी हमारे साथ हैं, जो उमा पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रबंधक है। स्वागत है आपका TNS 24 में। क्या कुछ कहना चाहिए आज के कार्यक्रम को लेकर? इससे पहले मैं आपको जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पे आप आए दूसरे इस सर्दी मौसम में, जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और क्या रिजल्ट रहा है? हमारे बच्चे विद्यालय से 28 बच्चे सम्मिलित हुए थे एग्जाम में, उसमें से 30 ही रैंक आई है हमारे विद्यालय की है। कई सारे विद्यालय थे यहाँ पे, TNP था, चंद्रभान, MKD, सरस्वती इंटर कॉलेज, आदर्श। मनोज बघेल जी की सोच के लिए क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत शुभनीय कार्य है जो मन से काम करते हैं। मैं भी बड़े विद्यालय में बुलाता हूँ, मैंने हर साल तो आते हैं, समय समय बीच में मिलते रहते हैं। अच्छा सहयोग है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अभी उमेश बघेल जी हमारे साथ थे, तो वहीं विद्यालय के प्रबंधक जी कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। कुशवाहा जी स्वागत है आपका TNS 24 में। क्या कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए किस तरह से बातें की जा रही हैं? निश्चित रूप से बहुत बड़ा अच्छा उद्बोधन रहा सिंह साहब का, वहीं मनोज बघेल जी का सहयोग रहा। वह सबसे बड़ा जो सहयोग है यहाँ के अभिभावकों का, जिन्होंने बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा। लेकिन ये सवाल जीतने वालों के लिए तो बधाइयाँ मिल रही हैं, लेकिन जो बच्चे जीत नहीं पाए, जिन्होंने कोई श्रेणी नहीं ले पाए, उन बच्चों के लिए, उन अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहिए? जी, मैं उन अभिभावक और बच्चों से ये कहना चाहूँगा, कोई बात नहीं, इस बार आपका प्रयास रहा, नहीं जीत पाए, नेक्स्ट ईयर आप फिर प्रयास कीजिए। ये उतार चढ़ाव जिंदगी के छोटे छोटे पहलू हैं, ये चलते रहते हैं। जी, और आज का पूरा कार्यक्रम किस तरह से रखा गया था? क्या कुछ कार्यक्रम है आज का? कार्यक्रम आपका जो है बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम है और बच्चों की जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हुई है उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टॉप 10 वाले बच्चे हैं, उनका सम्मान समारोह, इनाम वितरण कार्यक्रम
कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और कितने बच्चे इसमें पास आउट हुए? इसमें से जो है 365 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और करीबन टॉप 10 में 20 बच्चे निकल के आए हैं आपके। 20 बच्चे जो निकल के आए हैं उनमें बच्चियों का रेशियो कितना है और बच्चे हैं लड़का लड़कियों का रेशियो कितना है? ये तो बात एक बहुत सोचने वाली बात है कि आज हमारा देश लड़कियों को लेकर के आगे चल रहा है। मैं यहाँ पर इस बात पर इसलिए थोड़ा खुश हो रहा हूँ क्योंकि विद्यालय में लड़कियों का रेशियो बहुत ऊंचा है। जी, निश्चित रूप से कह सकते हैं बेटियां किसी से कम नहीं, और उन्हीं बेटियों ने वह कर दिखाया है जो ग्रामीण अंचल में सोचने को मजबूर करती हैं। क्योंकि बेटे कहीं ना कहीं अगर उत्तर जवाब मांगा जाए बेटा कहाँ जा रहा है तो वो बोलता है कहीं नहीं, लेकिन बेटियों से अगर पूछा जाए बेटी कहाँ जा रही है तो वह निश्चित स्तर बताती है, वह सच बताती है मैं विद्यालय जा रही हूँ या मैं पानी भरने जा रही हूँ। यह कहीं ना कहीं संस्कारों की जो पाठशाला यहाँ पर सजाई गई है श्री स्वामी श्री महानंद जानकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरगवा आगरा में काबिले तारीफ है। तो वहीं बच्चों से ही बात करते हैं कि कौन क्या विजेता रहा है। मेरा नाम काजल है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम माँ भगवती शिक्षा निकेतन है और मेरे पिताजी का नाम श्री चंद्रपाल सिंह है। क्या कुछ कहना चाहिए विद्यालय की जिस तरह से आज आपने कॉम्पिटिशन में भाग लिया और अच्छे मार्क ला करके आपको सम्मानित किया गया, इसका श्रेय किससे जाता है, माता पिता को या विद्यालय परिवार को? इसमें मैं भेदभाव नहीं कर सकती, मेरे मम्मी पापा और टीचर्स दोनों ने ही मेरा बहुत साथ दिया है और मेरे दोस्तों ने। अच्छा बेटा, अभी कौन सी रैंक आई है आपकी? मेरी फर्स्ट रैंक आई है। फर्स्ट रैंक आई है। हाँ। कितने नंबर आए हैं आपके? मेरे 83 मार्क्स आए। तो सबसे ज्यादा कॉस्ट्यूम जो टफ लगा वो कौन सा लगा था? तब तो ऐसा कोई नहीं था, पर थोड़े से हिंदी में थोड़ा वो हो गया, वैसे तो सारे क्वेश्चन भी अच्छे थे, पेपर भी अच्छा था और सारा मैनेजमेंट। जो बच्चे नहीं जीत पाए उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वो हार ना माने। पहली बार में हमेशा सफलता प्राप्त नहीं होती, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इस बार नहीं तो अगली बार ज़रूर होगा, पर एक दिन ज़रूर होगा। हमारे विद्यालय का पूरा पत्ते क्या है? मेरा नाम अंजलि चौहान है और मैं क्लास 12 की छात्रा थी, अब नहीं हूँ, अब मैं बीएससी कर रही हूँ। और मेरे स्कूल का नाम स्वामी श्री मानंद जानकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरकमा बरेन आगरा है और मेरे पिताजी का नाम मिस्टर सोमवीर सिंह चौहान है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो छात्र जो मतलब टॉप नहीं कर पाते वो ये सोचते हैं कि टॉपर को ही इनाम मिलना चाहिए। विद्यालय टॉप करने के लिए कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए? कम से कम 5-6 घंटे लगभग, और उससे मतलब आगे भी कर सकते हैं। मैंने तो 8 घंटे लगभग। क्या करने का इरादा, क्या कुछ बनने का इरादा? मेरा तो IAS बनने का इरादा है। माता पिता सपोर्ट करेंगे? यस, सपोर्ट करेंगे। कुछ लग रहा है आज बेटियां जिस तरह से यहाँ पर सम्मानित हुई हैं उसे लेकर के कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हो आप? हाँ, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ क्योंकि भारत की बेटियां ही आगे बढ़ रही हैं और वो लड़कों को भी पीछे छोड़ रही हैं। आपको अगर पढ़ाने की बात की जाए, मोटिवेट करने की बात की जाए, तो मम्मी ने ज़्यादा मोटिवेट किया या पापा ने? मेरे दोनों ने किया है, मेरे चाचा जी ने, मेरी फैमिली, पूरी फैमिली ने किया है मेरे सपोर्ट, और मेरे स्कूल वालों ने भी किया है। कहना चाहूँगा कि इस विद्यालय में जो ये प्रतिभाशाली बच्चे हैं इनके प्रोत्साहन के लिए हमारे एक भाई साहब हैं डॉक्टर धनपाल सिंह, उनका कहना ये है कि क्षेत्र का कोई भी बच्चा ऐसा हो जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम से चलता हो और उसे पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो उनकी एक घोषणा है कि किसी भी गांव का हो, किसी भी जाति वादी से हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए कभी भी आएँ और मेरा दरवाज़ा खटखटा है, इसके लिए मैं 24 घंटे तक तैयार हूँ। ये हमारे बड़े भाई हैं डॉक्टर धनपाल सिंह, जो यहाँ पर नहीं है, वो चेन्नई में है। तो उनका इस बेटा आपका मेरा नाम दर्शिका त्यागी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम माँ भगवती शिक्षा निकेतन जूनियर हाई स्कूल है। मेरे पिताजी का नाम श्री कुलदीप त्यागी है, मेरी माताजी का नाम श्री रचना त्यागी है। आपने किसमें टॉप किया? मैंने जनरल नॉलेज की परीक्षा में 2nd रैंक पे आई हूँ मैं टॉप तक की। क्या कुछ कहना चाहूँगी इसे लेकर के? आज जो सम्मान हुआ है वो सम्मान किसे देना चाहिए, माता पिता को या अपने? मैं अपने विद्यालय के सभी टीचरों को कहना चाहूँगी और मेरे माता पिता को, दोनों ने ही बहुत साथ दिया। घर पे भी मेरा अच्छा माहौल था, पढ़ाई कर पाई। पोजीशन पे आ सकती है? ये तो मुझे नहीं पता था, पर जितना मैंने किया उसके हिसाब से मुझे ये था कि हाँ कुछ ना कुछ तो आ ही सकती हूँ। जितना मैं करके आई थी, परीक्षा बहुत बढ़िया थी, अच्छी थी। नाम दिव्या गुप्ता है, मेरे पापा का नाम नरेश कुमार है और मेरी मम्मी का नाम प्रीति गुप्ता है। मैं उमा पब्लिक इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ और 10वीं कक्षा मैंने श्री पीटी जैन उमा उच्चतर माध्यमिक स्कूल से 83.86। कैसा रहा पूरा एग्जाम और इसके लिए तैयारी टीचरों की कैसी रही? टीचर भी अच्छा पढ़ाते हैं और मैं घर पे भी पढ़ती हूँ।
अच्छा, आगे जाके क्या करना चाहिए? आगे आगे कुछ अच्छी सी नौकरी देखना चाहूँगी। अभी कोई लक्ष्य नहीं बनाया है? नहीं, मतलब बिना लक्ष्य के कैसे आगे बढ़ोगे? लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए ना आपको। वो तो मेरे मन में है, पर वो आगे ही पता चलेगा। मेरा नाम देवेश कुमार है। मेरे पिता का नाम श्री रामवीर सिंह है। मैं गढ़ी तल्लू का रहने वाला हूँ। मैं इसी स्कूल में पढ़ता हूँ और आगे जाके क्या करना चाहिए? आगे चल के कुछ नौकरी देखनी है। अभी तक लक्ष्य नहीं बनाया कोई? बना लिया है, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है पता है? करनी पड़ती है, पता है, वही पापा सपोर्ट करते हैं आपको? करते हैं। जी मेरा नाम श्रेया गुस्वा है। मेरे पिताजी का नाम ज्ञा प्रसाद सिंह है। मेरी माँ का नाम देवेश देवी है और मैं इसी स्कूल में पढ़ती हूँ। बेटा, ये बताओ क्या कुछ लक्ष्य है आपका आगे वाले समय में? है क्या कुछ लक्ष्य?